नमस्कार, चाय पे चर्चा पर आपका स्वागत है। बात हो रही है किस हिसाब से आज आपने बाजार में एक शानदार क्लोजिंग आते हुए देखी। हालांकि बहुत शानदार गैप अप था। निफ्टी लगभग 5% ऊपर खुला, लेकिन उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली देखी गई। ये गैप अप खुलने का कारण था कि एक रात पहले प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया कोविड-19 से लड़ने के लिए और अर्थव्यवस्था को एक शानदार पुश देने के लिए। उस पैकेज का साइज था लगभग 20 लाख करोड़ रुपए, जो कि हमारे अर्थव्यवस्था जीडीपी के 10% के बराबर है। तो एक शानदार गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली हुई पहले 15-20 मिनट, और फिर बाजार आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखा। अंत में लगभग 2% ऊपर बंद हुआ है 9,384 के आसपास निफ्टी बैंक में आपने 4% की तेजी देखी, और ये इंडेक्स आपको 772 अंक ऊपर 19,634 के आसपास जुड़ता हुआ दिखा। अब थोड़ी ही देर में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और वो बताएंगी कि किस हिसाब से ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज है वो किन किन सेक्टर्स पर, कितने समय पर और कितने परसेंटेज पर बांटा जाएगा। पूरे बाजार में एक शानदार शुरुआती तेजी देखी गई और वो आपको बंद होते हुए भी बहुत अच्छी तरीके से रैली आती हुई देखी, खासकर पीएसयू स्टॉक्स में। चलिए, हमारे साथ एक बहुत ही जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, सौरभ मुखर्जी साहब। आपका एक अपना शानदार पीएमएस चलता है जिसका नाम है मार्सेलस इन्वेस्टमेंट। सौरभ जी, स्वागत है आपका। बहुत शानदार तरीके से आज आपने बाजार में एक ओपनिंग देखी, लेकिन बाजार फिर 2% ऊपर बंद होता हुआ आपको दिख रहा है। किस हिसाब से आप इस इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को देख रहे हैं? क्या सेंटिमेंट बदला है बेहतरी के लिए? देखिए, ऑब्वियसली पहला दिन था प्रधानमंत्री जी के स्पीच के बाद, ये पहला दिन था। जाहिर है जिस तरीके से कल रात को उन्होंने 10% ऑफ जीडीपी की स्टिमुलस की घोषणा की, उसके बाद जाहिर है मार्केट में कुछ हद तक कॉन्फिडेंस दिखेगा। जो दिलचस्प रहेगा देखना फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच में कि किस सेक्टर को दिया जाता है, और उसके आगे जो कल रात की जो सबसे दिलचस्प बात थी, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म होंगे, लैंड लेबर लिक्विडिटी के अराउंड रिफॉर्म होंगे, हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स को इंडिया की तरफ आकर्षित करेंगे, और एक साथ ही साथ हम एक आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे ख्याल से है कि एफडीआई लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश रहेगी। शायद सस्ता जमीन, सस्ता लैंड, बड़ी टैक्स ब्रेक्स एफडीआई कम्युनिटी को दी जाए। सो अगर ऐसी घोषणा मिले, अगर ऐसी अनाउंसमेंट आई अगले 24 या 48 घंटे में कि एफडीआई पैसा लाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाएंगे, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही पावरफुल है। अगर वो नहीं हुआ, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स ब्रेक्स, पीएसयू बैंक के लोन वगैरह दिए गए, विच इज स्टैंडर्ड इंडियन स्टफ। हमारे देश में स्टैंडर्ड इंडियन राहत क्या है? टैक्स ब्रेक्स और पीएसयू बैंक को बोलो लोन बांटे, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। बट अगर उसके आगे एक कदम और आगे लिया हमने और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की, सस्ती जमीन फॉर बिग फैक्ट्रीज की बात की, तो मेरे ख्याल से मूड पूरी तरीके से बदल जाएगा। एक नई शुरुआत मानी जाएगी। जो ये आज हम जो क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ये वो क्राइसिस एक नई शुरुआत की तरह देखी जाएगी। कोई 3 चीजें अगर आप सौरभ बताएं, और अगर आपकी लिस्ट लंबी है तो और भी आप शेयर कर सकते हैं, जिसको देखकर आप कहेंगे कि हाँ ये रिफॉर्म है और इसके बाद तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल। मैं फिर से दोहराता हूँ। जो साफ साफ नजर आ रहा है कि इंडिया के लिए मौका है सर्टेन इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस इक्विपमेंट में, और मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल इक्विपमेंट में, राइट। ये 3 मौके तो साफ साफ नजर आ रहे हैं। और इन इंडस्ट्रीज में अगर सरकार बोले कि आप मानिए 1000 करोड़ से ज्यादा एफडीआई की घोषणा करें, 1000 करोड़ से ज्यादा कैपेक्स की घोषणा करें, अब विदेशी हो या हिंदुस्तानी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आप बड़ा कैपेक्स की घोषणा करें तो हम आपको सस्ती जमीन देंगे, राइट। बड़ा टिक। अगर ये सस्ती जमीन की बात या सब्सिडाइज लैंड या फ्री लैंड की बात हो तो बहुत बड़ा टिक। दूसरी बात, हम आपको 5 साल के लिए टैक्स ब्रेक देंगे। 5 साल आप टैक्स फ्री प्रॉफिट बना सकते हो अगर आपने इस फलानी रकम से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। और तीसरी बात, लेबर रिफॉर्म हम ला रहे हैं या स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पे लेबर रिफॉर्म लाएंगे, पूरा हायरिंग फायरिंग का सिलसिला और इजियर रहेगा। अगर ऐसी अनाउंसमेंट आ गई, जमीन, टैक्स ब्रेक्स और लेबर रिफॉर्म इन सर्टेन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, आई थिंक ये पूरी नई शुरुआत होगी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मोर देन द अमाउंट ऑफ मनी, मोर देन टैक्स जॉब्स एंड लोन्स फ्रॉम पीएसयू बैंक्स, इस प्रकार की रिफॉर्म की बेहद जरूरत है। शायद कोविड का जो ये क्राइसिस रहा, शायद ये हमारे लिए एक मौका बन जाएगा जिससे हम एक मैन्युफैक्चरिंग में नई शुरुआत कर पाएंगे इंडिया में।
बिल्कुल। ये आपने कहा कि बड़े रिफॉर्म्स कौन से होने चाहिए। एक चर्चा जो लगातार चल रही है वो ये है कि सबसे बड़ा जो स्ट्रेस वाला सेक्टर है, सेगमेंट है, उसको सीधे तौर पे राहत देने की जरूरत है। जो एमएसएमई सेक्टर है, काफी इंडस्ट्रीज हैं जो बुरी तरह से हिट हैं, उनको एक डायरेक्ट रिलीफ देने की जरूरत है। ध्यान रखिए, आखिरकार हम एक रिलीफ मेजर की बात कर रहे हैं कोविड के बाद इंडस्ट्री के लिए। इस पर आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, कन्वेंशनल रिलीफ मेजर की जो बात मोस्ट इंडस्ट्रीज करते हैं, वो ऑटो इंडस्ट्री हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, कन्वेंशनल रिलीफ मेजर होता है कि आप हमारे लोन को XYZ पीरियड के लिए मॉरेटोरियम में डाल दीजिए। वो तो आरबीआई 90 डेज के लिए कर चुका है, राइट। अब उसके आगे रिलीफ मेजर क्या है? सरकार को बोले कि कुछ पैसा बांटे। मेरे ख्याल से उतनी आसानी से ये सरकार पैसा नहीं बांटेगी। शायद थोड़ी बहुत रकम मिलेगी एमएसएमईज को इन टर्म्स ऑफ मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट उतनी आसानी से ये सरकार पैसा नहीं बांटेगी। आरबीआई ने मॉरेटोरियम की ऑलरेडी घोषणा कर दी है, राइट। कुछ शायद टैक्स ब्रेक्स की घोषणा हो इस साल की, अगर सर्टेन टर्नओवर के नीचे आपकी टर्नओवर है तो शायद इस साल आपको कुछ टैक्स पे छूट मिल जाए। बट उससे ज्यादा अगर पावरफुल चीज हमको करना है तो ये माहौल जो है, वो जो खौफ का माहौल बन गया हिंदुस्तान में, उस माहौल को तोड़ना पड़ेगा। उस माहौल को तोड़ने का एक ही तरीका है, एक रिफॉर्म, एक पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। उसलिए मैं वो एफडीआई वाली बातें कर रहा था, लैंड और लेबर रिफॉर्म की बातें कर रहा था। अगर वैसा एक पॉजिटिविटी का माहौल बन जाए, वो सबसे बड़ी रिलीफ मिलेगी एमएसएमई कम्युनिटी के लिए। उनका धंधा फिर से चढ़ना शुरू होगा, एंड दैट इज फार मोर पावरफुल देन टैक्स ब्रेक्स एंड सॉप्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी सौरभ जी, ये काफ़ी समय पहले हमने देखा भी है कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स कई साल, मेरे ख्याल से एक पूरे दशक तक बिल्कुल टैक्स फ्री थी। किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट पर उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपको सेक्टर बड़ा होता हुआ दिखा, वहाँ पर आपने हल्का सा टैक्स वापस आते हुए देखा। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं कि आपको इस तरीके का टैक्स ब्रेक मिल सकता है। एक समस्या जो बाज़ार बहुत समय से जूझ रहा है वो है बैंकिंग सेक्टर को लेके। कुछ समय था, 2 क्वार्टर पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि एनपीएस की जो साइकिल है शायद वो आपको अब ख़त्म होती हुई दिख रही है, लेकिन अब कोविड आ गया। आपके हिसाब से आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री और पीएमओ मिलकर कौन से 2 या 3 ऐसे कदम उठा सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी में वापस कम से कम लेंडिंग शुरू हो जाए? देखिए, बैंकिंग सेक्टर लेंडिंग का कुछ खास ताल्लुक नहीं है कोविड के साथ। ऑब्वियसली कोविड इज नॉट गुड न्यूज फॉर देम, बट मोस्ट एनबीएफसीज और मोस्ट बैंक्स की दिक्कतें कोविड के कहीं पहले शुरू हुई। और मानिए दिसंबर 2019, जनवरी 2020 मोस्ट एनबीएफसीज और मोस्ट बैंक स्ट्रगल कर रहे थे। तब तो ऑब्वियसली कोविड की कोई जानकारी खास थी नहीं। सो ये जो प्रॉब्लम है ये स्ट्रक्चरल है। मेरे ख्याल से हमारे देश में 4 या 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक रह जाएंगे। अगर हम 3-4 साल आगे देखें, 4 या 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक रह जाएंगे हमारे देश में। शायद 4 या 5 बड़े एनबीएफसी होंगे, 2 शायद हाउसिंग फाइनेंस में होंगे, 2 कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी फाइनेंस में होंगे, और बाकी जो लेंडर्स हैं जिनके पास कोई लाइबिलिटी फ्रेंचाइज खास है नहीं, जिनकी मनी मार्केट में कुछ खास कदर नहीं है और जिनकी कासा फ्रेंचाइज नहीं है, बाकी लेंडर्स को मजबूरन छोटा हो जाना पड़ेगा। सो आरबीआई शायद और राहत देगी। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ राहत एनबीएफसी सेक्टर के लिए अनाउंस होगी अगले 2-3 महीने में। वो 90 डे मॉरेटोरियम शायद 180 डे मॉरेटोरियम बन जाए बैंक और एनबीएफसी के लिए। तो जो स्ट्रक्चरल मुद्दा है वो जाने नहीं वाला हमारे देश में। स्ट्रक्चरल मुद्दा है, वी हैव टू मेनी लेंडर्स with weak balance sheets and weak liability franchises, and I'm afraid उसका कुछ I don't think आरबीआई के पास कुछ खास समाधान है, ना ही भारत सरकार के पास उस मुद्दे के लिए, उस प्रॉब्लम के कुछ समाधान है। तो काफी दूर तक असर करने वाले कदम उठाए जाने की जरूरत है, यह है आपकी राय। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम सुन रहे हैं कि 1991 के बाद सबसे बड़े रिफॉर्म्स आप होते हुए देखेंगे, इसकी तैयारी की जा रही है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने आकर के इसका आगाज किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक प्लान तैयार है और उसके डिटेल लगातार निकल कर आएंगे, जिसकी पहली किस्त, पहली कड़ी 10 मिनट के बाद आने वाली है। तो आप कहीं जाएगा नहीं, चाय पे चर्चा अभी जारी है। बाय द वे, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और उसके बाद नजर रखेंगे सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे।